एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास न तो सुंदर पंख थे और न ही आरामदायक घोंसला। वह जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ पर रहती थी जहाँ उसे अक्सर बारिश और ठंड का सामना करना पड़ता था। चिंकी बहुत मेहनती थी। वो हर सुबह जल्दी उठती और भोजन की तलाश में निकल जाती। उसे अक्सर छोटे कीड़े और बीज खाने को मिलते थे जो उसके लिए पर्याप्त नहीं होते थे। लेकिन चिंकी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसे अपने जीवन को स्वीकार करना होगा और खुश रहना होगा। एक दिन चिंकी भोजन की तलाश में जंगल में उड़ रही थी जब उसने एक घायल कबूतर को देखा। कबूतर दर्द से कराह रहा था और उड़ने में असमर्थ था। चिंकी को कबूतर पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंकी ने कबूतर को अपने घोंसले में ले गई और उसकी देखभाल की। उसने उसे खाने के लिए भोजन दिया और उसके पंखों को साफ किया। कुछ दिनों में कबूतर ठीक हो गया और उड़ने में सक्षम हो गया। कबूतर चिंकी का आभारी था और उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने चिंकी से कहा कि वो एक जादुई पक्षी है और उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ है। कबूतर ने चिंकी को एक जादुई पंख दिया और कहा कि ये उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। चिंकी बहुत खुश थी। उसने जादुई पंख का उपयोग करके एक सुंदर घोंसला बनाया और ढेर सारा भोजन प्राप्त किया। लेकिन चिंकी ने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने अन्य जानवरों की मदद करना जारी रखा और हमेशा खुश रही। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया चिरू रोज अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और उसका घर टूटकर गिर गया। अब चिरू को नया घर बनाना था। अरे नहीं, मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? वो पेड़ पेड़ उड़कर देखने लगी, लेकिन हर जगह या तो पहले से किसी अन्य पक्षी का घर बना होता, या फिर पेड़ पर घर बनाने की जगह नहीं थी, या फिर पहले से कोई और पक्षी वहाँ रह रहा था। तभी उसकी दोस्त बुलबुल चिड़िया आई। अरे चिरू, तुम इतनी उदास क्यों हो? बुलबुल, मेरा घर टूट गया है। मुझे नया घर बनाना होगा, लेकिन मुझे सही जगह नहीं मिल रही है। अरे, इसमें उदास होने की क्या बात है? हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। बुलबुल ने जंगल के अन्य दोस्तों को बुलाया। कौवा गुड्डू, कबूतर मोती और बाज चीकू, सबने मिलकर चिरू के लिए एक सुंदर मजबूत घर बनाने में मदद की। देखो, मैं कुछ नरम पत्ते और तिनके लाया हूँ। मैंने कुछ रुई और फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी की हैं ताकि तुम्हारा घर आरामदायक हो। और मैं ऊंचे पेड़ की सबसे सुरक्षित डाली पर इसे बांध दूंगा ताकि फिर कोई आंधी इसे गिरा न सके। कुछ ही घंटों में सबकी मेहनत से चिरू का नया घर बन गया। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। यह घर पहले से भी सुंदर और सुरक्षित है। क्यों ना हो, दोस्ती का हाथ जो है इसमें। सबने मिलकर खुशी मनाई और चिरू अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी। अब उसे पता चल गया था कि सच्चे दोस्त हर मुश्किल में साथ देते हैं।